नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुके हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2023। तो यहाँ पे गेट 2023। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर्स, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2023। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 120, मैकेनिकल के लिए 200, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ईटी और सिविल 30, माइनिंग 65। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी AMIE विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स। अगर आप SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स चाहिए होंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव अ पीरियड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2023। तो आपको यहाँ पे टेस्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिसिप्लिन है एडवर्टाइज और यहाँ पे प्रिस्क्राइब फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग तो माइनिंग है, सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई तो यहाँ पे एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन की डेट, लास्ट डेट तक। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है, एज रिलैक्सेशन SC/ST OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन को। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, इंजीनियरिंग गेट टेस्ट 2023 का, एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड इन द एग्ज़ाम, यानी आपको क्वालिफाई करना होगा एग्ज़ाम में। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे गेट 2023 पेपर एस डिटेल बिलो। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एस एडवर्टाइज बाय NTPC। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे पेपर है, पेपर कोड है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड वैकेंसी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रोजेक्ट वैकेंसी इन ईच डिसिप्लिन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे 495 टोटल वैकेंसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व EWS, OBC, SC/ST। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 120 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 200 वैकेंसी है, जैसा कि हमने यहाँ पे आगे देखा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे सैलरी की बात की गई है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगी उनकी सैलरी 40,000 से स्टार्ट होती है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। प्लेसमेंट की बात की गई तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा वेरियस प्लेसेस पे, यानी कहीं पे भी आपका ट्रेनिंग हो सकता है। फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग की जो प्लेस होगी उसको डिसाइड किया जाएगा। कैंडिडेट कैन बी प्लेस अक्रॉस द कंट्री। तो आपको कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकते हैं इन एनी प्रोजेक्ट एनी स्टेशन। तो कोई भी प्रोजेक्ट पे या कोई भी स्टेशन पे आपका यहाँ पे प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि EWS, OBC, SC/ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एटलीस्ट 55% मार्क्स क्वालिफाई एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 55% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। तो यहाँ पे एज लिमिट रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे 5 साल का मिलता है SC/ST को, 3 साल का OBC को, 10 साल का पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल और EWS को, और 13 साल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC एंड 15 ईयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी SC/ST कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे सर्विस का अग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है। अभी हर जगह पे ये बॉन्ड साइन करना ज़रूरी हो गया है ताकि आप बीच में छोड़ के जा ना सके। तो यहाँ पे हेल्थ की बात की गई है तो ज्वाइनिंग से पहले आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हाउ टू अप्लाई, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, career.ntpc.co.in पे जाके, या तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं ntpc.co.in पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि डाउनलोड द एप्लीकेशन स्लिप वो आपको डाउनलोड करके फिर रखनी होगी आपके पास। तो यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, 300 रुपीज़ फीस रहेगी।
तो यहाँ पे जो कैंडिडेट SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है और फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे द पेमेंट ऑफ ऑफलाइन मोड, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि आपको ऑफलाइन कैसे पे करनी है, और यहाँ पे ऑनलाइन दिया गया है तो आपको ऑनलाइन कैसे पे करनी है। तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर यहाँ पे NTPC के पास राइट्स रहेंगे कि वो पूरी प्रोसेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या पूरी प्रोसेस कैंसिल कर सकते हैं, तो वो NTPC के पास राइट्स रहेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए स्टार्ट होती है 6/10/2023 से 20/10/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।